इतिहास बनने जा रहा है। 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए जा रहे हैं। और जो 500 साल तक का जो झगड़ा था, जो किसी न किसी कारणवश, हम अतीत में नहीं जाना चाहते, वो राजनीतिक कारणों से या किसी की हट धर्मी के कारणों से या अन्य कारणों से जो मामला लंबे समय तक चला और दो समाज के बीच में एक घृणा का एक व्यापार लंबे टाइम समय तक चलता रहा, उसका फैसला आया। और उस फैसले में एक साइड में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और एक साइड में मस्जिद, जहां पर मुस्लिम समाज के लोग भी अपनी नमाज को अदा करेंगे और हिंदू समाज के बड़े भाई हमारे राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू करके और वहां पर दर्शन के लिए जाना शुरू होगा। एक नया इतिहास पूरे भारतवर्ष में बना। हम अतीत में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आए दिन टेंशन बनी रहती थी दोनों समाज के बीच में, दोनों कम्युनिटी के बीच में, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता था तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही होता था। और आज मैं आपको कहता हूं कि ये जब मामला सलटा है, सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हुआ है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी कारण अगर कोई ना कोई टेंशन बनता था तो लोगों के अंदर एक टाइप का भय दिखाई देता था कि आज क्या होने वाला है, इस तारीख को फला फला ये कार्यक्रम होने वाला है, ये प्रोग्राम होने वाला है, किसी तरीके से ये दिन शांति से चला जाए। आज वो अतीत के दिन हो गए हैं, हम उनको दोबारा याद नहीं करना चाहते। आज ये अवसर है, इस अवसर को भुनाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने बड़े भाई हिंदू समाज के, आपके दोस्त हैं, पड़ोसी है या अन्य है, आप उनको बधाई दीजिए कि 5 तारीख का दिन एक ऐसा दिन है, दोनों कम्युनिटी में प्यार और मोहब्बत को और मजबूत करें। इसके लिए, इस समय को भुनाने के लिए और दोनों कम्युनिटी के अंदर में प्यार और मोहब्बत को और मजबूत करने के लिए सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने हिंदू भाइयों को मुबारक दें, उनको शुभकामनाएं दें। दोस्तों, हम इसको अलग एक अन्य रूप के अंदर देखना चाहते हैं कि इस कोरोना के कारण इस देश की जो अर्थव्यवस्था गतरस में गई और पूरे विश्व की, और विशेष रूप से मैं पर्यटक क्षेत्र की कहता हूं कि राम मंदिर को बनने के बाद करोड़ों की तादाद में भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व के लोग उसको विजिट करने आएंगे। और जब वो वहां विजिट करने आएंगे तो देश के अन्य पर्यटक स्थलों पर भी वो जाएंगे। देश के प्रत्येक हिस्से में जब वो जाएंगे तो रोजगार में बढ़ोतरी होगी और पर्यटक क्षेत्र को बूम मिलेगा। हमारे देश में पर्यटन केवल पर्यटक स्थलों के लिए ही पर्यटक नहीं आते हैं, यहां पर मेडिकल पर्यटक, धार्मिक पर्यटक, अनेक रूप में पर्यटक देश के अनेक हिस्सों में जाते हैं। मेडिकल पर्यटक अमेरिका और यूरोप में अगर किसी ऑपरेशन के 100 रुपए खर्च होते हैं तो भारत के अंदर में वही ऑपरेशन केवल 20 से 25% पैसों में ही हो जाता है। इसलिए वहां के लोग यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। अरब देशों के लोग अगर वहां पर 1 रुपया खर्च होता है मेडिकल का, तो यहां पर 25 से 30 पैसे में ही उनका मेडिकल का ट्रीटमेंट हो जाता है। एक बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म भारत के अंदर में आज की तारीख में है और आगे भी ये बढ़ने वाला है। इसी तरीके से धार्मिक पर्यटन, जैसे अजमेर दरगाह में पूरे भारतवर्ष के ही अनेक अन्य देशों के भी लोग विजिट करने आते हैं। हम मान के चलते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद में पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के लोग यहां पर विजिट के लिए आएंगे, दर्शन के लिए आएंगे, तो वो अन्य हिस्सों में भी जाएंगे और पर्यटकों को एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा। आज राजस्थान में प्रति माह 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है प्रति माह।
और पूरे भारतवर्ष में हम अप्रैल में ये मान के चलते थे कि 5 लाख करोड़ का नुकसान होगा पर्यटक सेक्टर को। कोरोना की रफ्तार आगे बढ़ी, कोरोना का समय आगे बढ़ा, करीब करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान हम मान के चलते हुआ है इस देश में। हम मान के चलते थे पर्यटक सेक्टर के करीब करीब 4 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। उनकी भी संख्या बढ़ी है, उनकी संख्या बढ़ के करीब करीब 8 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार की डगर में आए हैं। और उनके रोजगार को वापस बढ़ाने के लिए हमें अनेक उपाय करने हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि राम मंदिर इसका एक बड़ा कारण बनेगा। देश में पर्यटक सेक्टर में बूम आएगा और इस पर्यटक सेक्टर के बूम के कारण बड़े संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में संविधान है, इस संविधान के अनुसार प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। मान रहे हैं और मानते रहेंगे, कहीं किसी को कहीं कोई अड़चन नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों को, कि इस समय को भुनाएं और अभी सभी अपने हिंदू भाइयों को वो मुबारकबाद दे। इस अवसर पर एक नया इतिहास बनेगा, एक नया चैप्टर प्यार और मोहब्बत का शुरू होगा। इस अवसर को सब भुनाएंगे और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे सभी हिंदू भाइयों को कि 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की शिलान्यास के लिए पधार रहे हैं। और इस अवसर पर मैं सबको हृदय से बधाइयां देता हूं। जय हिंद, जय भारत।